लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि बिल को पास कर दिया गया। इस दौरान संसद के उच्च सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और कई ऐसी भी चीजें हुई जो कि राज्यसभा में शायद ही पहले कभी हुई हों। देश भर में विवादों के बीच कृषि बिल को राज्यसभा में रविवार को पास कर दिया गया। बिल पेश करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि बिल का एमएसपी से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से मुंह से कहें न कहें, लेकिन वो अपनी कही हुई बात से पलट गए। इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। और इसी प्रकार से इन रिफॉर्म्स के बारे में अनेक और संगठनों ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। वहीं विपक्ष ने उच्च सदन में जमकर हंगामा किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सभापति आसन के पास पहुंचकर उपसभापति हरिवंश के सामने रूल बुक तक फाड़ दी। इस दौरान कई और टीएमसी सांसद सभापति के आसन के करीब पहुंच गए। वहीं कई विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए उपसभापति का माइक भी तोड़ने की कोशिश की। बहरहाल जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। कृषि से जुड़े ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके हैं और पीएम भी बिल को ऐतिहासिक करार दे चुके हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कृषि बिल को किसान हितैषी बताया और विपक्ष में घटिया राजनीति करने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आज़ादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। अब कृषि बिल को लेकर देश की राजनीति गरमा रही है, लेकिन तमाम विरोध और हंगामे के बीच बिल अब पास हो चुके हैं और अब ये दोनों बिल राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे और उनके दस्तखत के साथ ही ये कानून बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि बिल पास हो गए, लेकिन देश से लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाती जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कृषि बिल को पूरी तरह से किसानों के हित में बताया, जबकि विपक्ष बिल को किसान विरोधी बता रहा है। कृषि बिल को लेकर कैसे गरमा रही है प्रदेश की सियासत, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त किसानों से जुड़े बिलों पर प्रदेश की राजनीति तेज होती जा रही है। सरकार लगातार किसानों को ये समझाने में लगी है कि बिल से उनका बहुत फायदा होने वाला है। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में कांग्रेस पर एक के बाद एक हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूंजीपति नहीं चाहते कि किसान समृद्ध हो और उनके बच्चे कामयाब। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भाकियू के नेता गुरनाम चढ़ूनी को कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप लगाया। इनकी मकसद ये है, किसान हितैषी मकसद नहीं है, किसान का नुकसान करना चाहते हैं, किसान की गर्दन को आज़ाद नहीं होने देना चाहते। जबकि मोदी जी का लक्ष्य है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि किसान को हमने आज़ाद करना है। इस पूंजीपतियों के गिरेबान में झांक के देखो, इन्होंने कितने सालों तक, सदियों तक किसान का शोषण किया है। सारा मामला कांग्रेस का
या जो पूंजी का व्यापार करने वाले, किसान की गर्दन पकड़ के ब्याज खाने वाले जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से मंडियां नहीं चलनी चाहिए, किसान की फसल नहीं खरीदी जानी चाहिए, कि हरियाणा का किसान भी, उसका हाल भी वो राजस्थान जैसे किसान का करना चाहते हैं। राजस्थान में कोई फसल की खरीद नहीं होती है, वहाँ पर बाजरा 1200-1300 रुपये है, हमारा 2150 रुपये बाजरा खरीद होना है। मूंग की अच्छी फसल हुई है, मूंग की खरीद होनी है, धान की खरीद MSP पे होनी है। पहले तो इन्होंने प्रचार किया कि भाई MSP नहीं रहेगी, मंडियाँ नहीं रहेंगी, और अब ये प्रचार कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि MSP भी रहेगी, मंडियाँ भी रहेगी, खरीदे भी गए, तो ये कहते हैं कि नहीं हम हड़ताल करेंगे। ये जो है चढ़ौनी खुद आती है, पूंजी का व्यापार करता है, कांग्रेस का एजेंट है, और ये किसानों को भड़का के अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। पहले भी ये कई बार इलेक्शन लड़ चुका है, हर बार इसको 1000-1200 वोट मिलते हैं, और ये जो है जिस तरह से अव्यवस्था बना के, पत्थरबाजी करके, रोड जाम करके राजनीति जो करना चाहते हैं, ये लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई है कि ऐसे नेताओं की राजनीति नहीं चलने वाली। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि मंडी के बाहर की खरीद पर भी MSP लागू हो तो विधेयक को मंजूर कर लेंगे। बहुमत है, बहुमत के सिर पे वो कर रहे हैं, लेकिन ये किसान विरोधी बिल है और इससे किसान का और व्यापारी जो आड़ती हैं और मजदूरों का अहित है। ये बीजेपी को भी चाहिए बिल्कुल ना लागू करें। हरियाणा में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन का भी स्पीकर को लिख के भेजा है, गवर्नर को भी आग्रह किया है स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसका डट के विरोध करेंगे। कोई वायदा नहीं किया, उनको पता नहीं मिस इंटरप्रिटेशन करें। हमने तो बल्कि विस्तार किया था, जो ये मंडी जो है इसको APMC एक्ट को करके और दूर तक दूरगामी जो किसान नज़दीक से नज़दीक उसका विस्तार करेंगे और MSP देंगे। अब मेरे को कोई नहीं, इन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, चौथा ही ऑर्डिनेंस ले आए कि अगर मंडी से बाहर भी कोई खरीद करेगा और MSP उसको देनी पड़ेगी, MSP से कम देता है तो उसको पनिशेबल इन लॉ कर दें, उनको कानूनी दायरे में लेके उनको सजा दें, कोई बात नहीं। MSP के ताकि लिए आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री, MSP लागू रहेगा, MSP मंडियों में लागू रहेगा। मंडी से बाहर जो है कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऊपर कोई लागू नहीं, वो कर दे प्रावधान कर दे, मेरे को मंजूर होगा। लीगल प्रोसीजर है, उसमें एक चौथा ऑर्डिनेंस लेके आए कि बाहर कोई भी मंडी से बाहर भी कोई खरीद करेगा उस पर MSP लागू होगी, और C2 फार्मूला जो इनका वायदा था स्वामीनाथन कमेटी पे, उसके ऊपर खरीद करेंगे। नेता विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी खुद को किसानों के साथ बताया। हर चीज का निजीकरण कर रही है और अब किसानी का भी निजीकरण को करने की तरफ ये बढ़ रही है। मैं इसके पूरे विरुद्ध में हूँ, कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध में है। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसी भी हाल में किसानों को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे और न ही उन्हें विपक्ष के बहकावे में आने देंगे। हालांकि टकराव का दौर जारी है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में विपक्ष के क्या तेवर रहते हैं और सरकार किस तरह से अपनी बात किसानों के मन तक पहुंचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो सरकार बिलों को किसानों के हित में बता रही है और विपक्ष विरोध में बता रहा है। इसके साथ ही संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। सड़क पर उतरने की किसानों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस हंगामे से जुड़ी हुई, इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई